आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, देवभूमि के नाम से विख्यात उत्तराखंड राज्य में देवी देवताओं और लोक देवों की पूजा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हीं श्रद्धालुओं में से एक थे चमोली के दीपक जी, जिन्होंने बचपन से देवी देवताओं की पूजा की और लगभग 10 वर्ष तक ध्यान योग भी किया, परंतु इतना सब करने के बाद भी इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। न इन्हें सुख मिला और न ही मानसिक शांति। लेकिन आज दीपक जी का ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ। आइए जानते हैं कि आखिर दीपक जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं दीपक जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा दिखपाल उर्फ दीपक है। मैं उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट चमोली हाट कल्याण का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी मैंने 14 अप्रैल 2013 को परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी भक्ति सब अंधविश्वास था। एक्चुअली जैसे हमारे बुजुर्ग लोग प्रथाओं के हिसाब से देवी देवताओं की पूजा करते थे। हम लोग पहले तो ये भैरों की, गोलों की, मतलब जो भी उत्तराखंड में जो ये देवी देवता उनकी पूजा ज्यादातर मानते थे। लेकिन बाद में कोई मतलब जानने वाले मिले जो सत्संग से जुड़े हुए थे। लेकिन वो सत्संग भी तब पता चला जब परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए। तो वो भी काल की भक्ति देते थे। देहरादून ऋषिकेश ओम नगर दूध पानी में उनका आश्रम था। तो उनसे हमने मतलब 8-10 साल मतलब ऐसे वहां पर निकाले हमने। उस भक्ति को मैं इतना करा मतलब ध्यान में बैठना 2.5-3 घंटा मतलब मेडिटेशन करते थे। सर आपने बताया कि पहले आपने हरिद्वार से कोई सत्संग लिया, तो क्या वहां पर कोई गुरु भी थे? वो उनका नाम अवधूतानंद महाराज जी थे, ओम नगर दूध पानी में। पहले आप भैरव, बेताल तथा जैसे उत्तराखंड में देवी देवताओं की भक्ति होती है वह सब करते थे। उसके बाद आपने दत्तानंद जी को अपना गुरु बनाया। तो इन सब भक्ति करने से आपको कोई अनुभव भी हुआ? अगर आपको कोई अनुभव हुआ तो हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जी अनुभव तो क्या था, एक सिर्फ तसल्ली के लिए, मतलब खाली एक नाम था भक्ति का कुल मिला के। तो उससे फायदा तो कुछ था नहीं। तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब 2-2, 3-3 घंटे में मेडिटेशन करता था, ध्यान में बैठता था। तो उसमें ऐसा लगता था जैसे कि पूरी पृथ्वी मेरे लिए कम पड़ जाए, इतना ध्यान में ऐसा विशाल शरीर लगता था। लेकिन फायदा कुछ नहीं था। तो उसको जितना ज्यादा भक्ति करता था उतने ज्यादा दुख आते थे। उस मतलब सुख में भी दुख क्रिएट सा लगता था। मतलब मैंने कई बार ऐसा सोचा है कि मतलब कि मैं आत्महत्या करूं, मतलब ऐसी प्रेरणा होती थी। मतलब बिना टेंशन के भी टेंशन बन जाता था। मतलब ये है, मतलब मानसिक ज्यादा प्रॉब्लम होती थी उस भक्ति में। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कैसे ली? उनके बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? जी हाँ, मेरे मामा जी हैं, वो जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे। तो मैं तो दिल्ली में नौकरी करता हूँ। जब भी मैं आता था उनसे धीरे धीरे मुलाकात हुई। ज्ञान का पुस्तक जो रामपाल जी महाराज जी की लिखी है वो वाली पुस्तक उन्होंने मंगाई थी, वो पढ़ा और रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते थे। तो उससे उन्होंने मुझे बताया कि मतलब सच्चा ज्ञान जो है वो शास्त्र के अनुसार ये है। ज्ञान का पुस्तक दिखा के बताया। तो मैं जब वो ये बातें शुरू करते थे मुझे क्या होता था, ये नींद आने लग जाती थी, सुस्ती आने लग जाती थी। और इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। ये चीज जब भी मैं छुट्टी लेके आता था, मतलब मामा जी मेरे से जरूर मुलाकात करते थे कि ये ज्ञान को बताया और चले साथ में चले और नाम उपदेश लेंगे करके। तो जब बार बार मेरे को मामा जी कहने लगे, एक दिन मेरे को जी गुस्सा आ गया। मतलब जी मैं तो ऋषिकेश अवधूतानंद महाराज जी से जुड़ा हुआ, मैं उन्हीं को मानता था। उन्होंने ये भी कह रखा था कि गुरु को चेंज नहीं करना चाहिए, एक ही गुरु बनाना चाहिए लाइफ में। तो मेरे को एक दिन गुस्सा आएगा, मैंने बोला मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, अगर आप इतनी फोर्स कर रहे हैं कि रामपाल जी महाराज सच्चे गुरु हैं, तो अगर उनमें इतनी शक्ति है तो वो मेरे को अपने शरण में ले लेना,
मैंने ऐसा बोल दिया गुस्से में, और मैं मान जाऊंगा, मैं हमेशा उनकी भक्ति करूंगा। तो ऐसा बोल दिया था। फिर उसके बाद मामा भी चुप रह गए, हमारी जो चर्चा थी वो भी हो गई, मतलब उसके बाद नहीं हुई। तो मैं आ गया जी, दिल्ली नौकरी करता हूँ तो नौकरी पे आ गया। तो मालिक ने मेरी ऐसी बुद्धि करी, मेरे को प्रेरणा करी। मैंने वो ज्ञान का पुस्तक भी मंगाई, वो पढ़ा, उसको पढ़ के मेरे को ऐसा हो गया कि मैं मालिक संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं कब पहुंचूं। तो 2013 14 अप्रैल को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त हुई। सर, आपने बताया कि आपके जो पहले गुरु दत्तानंद जी थे, उन्होंने आपको कहा था कि गुरु एक बार बनाना चाहिए, गुरु बदलना नहीं चाहिए। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब गए तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आप उस बात का खंडन कर रहे हैं? आपको महसूस नहीं हुआ कि आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं गुरु बदलकर? जब मैंने रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, तो मुझे नाम उपदेश लेने मात्र से, और जब नाम उपदेश लेने के बाद जब गुरुजी आशीर्वाद देते हैं, सर पर हाथ रखा, तो उसी टाइम मेरे शरीर का मतलब कंट्रोली वजन था, जैसे कि जकड़ा हुआ सा शरीर था, वो एकदम फूल के जैसा हो गया, हल्का हो गया। सबसे बड़ा तो ये हुआ। फिर उसके बाद जो आपने बोला कि गुरु चॉइस करने के लिए, तो वो बिल्कुल वो इसलिए कहा गया है कि जब सच्चा गुरु मिल जाए तो उसके बाद चेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तक सच्चा गुरु नहीं मिले तब तक तो 10 करो 5 करो कितने भी करो गुरु कर सकते हैं। गुरु भी एक पूर्ण गुरु है, एक अधूरा गुरु है। एक काल की भक्ति दे रहा है तो एक सतपुरुष की भक्ति दे रहा है। तो हमको उस सतपुरुष की खोज करनी चाहिए जो तत्वदर्शी संत महाभारत में कृष्ण अर्जुन को भी कह रहा है कि तू उस परम तत्वदर्शी संत की खोज करो जिसके पास तू परम सनातन धर्म को प्राप्त होगा, यानी कि परम शांति को, यानी मोक्ष को प्राप्त होगा। तो वो तत्वदर्शी संत हमारे रामपाल जी महाराज हैं। सबका गुरु एक होता है, इसलिए पूरा विश्व का गुरु, इसलिए जगत गुरु कहा गया है। तो वो जगत गुरु इस समय रामपाल जी महाराज जी हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली, उसके बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी हाँ, ये बताना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि चमत्कार हर रोज होते हैं, इतने चमत्कार होते हैं, पल पल चमत्कार होते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार मालिक ने यही करा कि मेरी बुद्धि को ऐसा करा कि अपने शरण में लिया इस तुच्छ जीव को, क्योंकि परमात्मा पूरे विश्व को तारने के लिए आए हुए हैं। तो हर एक जीव को का उद्धार करने हुए आए, लेकिन उसके बावजूद भी एक सच्चे संत को ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, ऐसा ऐसा हुआ। खैर ये तो समझेंगे, समय आने पे सब कुछ सामने आएगा। तो चमत्कार सबसे पहला यही हुआ कि मालिक ने मुझे अपने शरण में लिया। फिर दूसरा चमत्कार, जब मैंने मेरे जुड़ने के बाद 1-2 महीने के बाद मैंने अपने बेटे को जोड़ा। तो बेटा मेरा छोटा ही था उस टाइम पे, स्कूल जाता था, लेकिन मैंने प्यार से बोला, समझा के बोला, नहीं माना ये, यूं करके बहुत जोर से मारा था। तो मालिक ने मेरा हाथ ऊपर ही रोक दिया था। तो मेरे को शिक्षा दी मालिक ने कि बच्चे के ऊपर ऐसा नहीं करता, उसकी भी रक्षा करी, हो सकता क्या होता ज्यादा चोट आ जाती, कुछ भी हो सकता था। तो ये चमत्कार हुए। और उसके बाद मेरे जो सर में दर्द रहता था, और जब मैं ब्रश करता था खून निकलता था, और बीपी हाई लो होता था। तो उसके नाम दीक्षा के बाद 3-4 महीने में पता नहीं चला कि वो जो सर दर्द था, बीपी हाई लो होता था, और मतलब वो पता नहीं चला कि कहाँ गया। तो ये लाभ हुए, और होते रहते लाभ। तो सबसे बड़ा लाभ एक और मेरे साथ हुआ, संघ लोक सेवा आयोग में मैं जॉब करता था, किचन डिपार्टमेंट में काम करता था। तो एक मेरे जो सीनियर थे वो हॉस्पिटल में बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनको ब्लड की जरूरत थी। तो हम लोगों ने, मैंने भी उनको 1 यूनिट ब्लड दिया था। उसके 2 हफ्ते बाद पुलिस वालों ने जो मारा और सिर से मेरा सारा ब्लड बह गया था। तो मैं बस के सीट से उठ नहीं पाया था, क्योंकि ब्लड तो सारा बह गया था। तो मैं थोड़ी सी उठ पाया था, 3-4 इंच उठ पाया था, फिर धड़ाम से उल्टा वही बस सीट पे बैठ गया था, बिल्कुल जान नहीं दी। तो रामपाल जी महाराज ने प्रेरणा करी, परमात्मा ने प्रेरणा करी कि सतनाम का सुमरन करो, सतनाम का सुमरन करो करके ऐसी प्रेरणा हुई। तो मैंने सतनाम का सुमरन करा, तो उसी टाइम मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। मैं खोल नहीं पा रहा था आंखों को, एकदम मूंद से एकदम जो होता है ऐसी कंडीशन में। तो एकदम उठ गया, उठ के बाहर गया, और जो ब्लड मेरा सारा बह गया था, एकदम पानी की तड़प, पानी प्यास की तड़प बनी। और मैंने वहीं बस अड्डे से पानी की बोतल ली, 1 बोतल पानी में 1 सांस में पी गया था। तो 1 बोतल 1 सांस में जब पानी पी गया, तो उस पानी का मालिक ने मेरा ब्लड बना दिया। ये लाभ हुए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद
आपको बहुत लाभ मिले तथा आपका विश्वास और ज्यादा बढ़ गया। तो जो समाज आज आपको सुन रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे मानव समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप रामपाल जी महाराज के प्रति आप प्रमाण देखें कि हमारे जो गुरुजी भक्ति देते हैं वो सारे शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं। हमारे जो कुल मतलब इष्ट देव जो है वो कबीर परमात्मा है। तो हमारे परमात्मा जो है कबीर साहिब हैं और पूर्ण गुरु जो है संत रामपाल जी महाराज हैं। तो मैं सभी मानव समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आए और रामपाल जी महाराज से नाम लेके और अपना कल्याण करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए जैसे चैनल हो गया, उसमें रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है, उसमें नीचे एक पट्टी चलती है, उस पे व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर वगैरह होते हैं। उस पर कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं कि कौन से स्टेज में कहाँ पे नाम दीक्षा स्थल है। तो वहां पर आके आप संपर्क करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सही। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल